हालेलुया। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के हमारे जीवन में दिए नए दिन के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सेनाओं के परमेश्वर का धन्यवाद करें। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। सदा का राज्य करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में अपने गहरे वचनों के भेदों को खोलने वाले प्रभु यीशु मसीह का, हमारे सच्चे परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आश्चर्य कर्मों को, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पूरा दिन भर संभालने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे हर एक दिन में परमेश्वर हमारे बोझ को, हमारी चिंताओं को, हमारे फिक्र को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु ने पूरा दिन भर हमें, जो गुजरे दिन है उन हर एक दिनों में परमेश्वर ने संभाला। गुजरी रात प्रभु ने हमें संभाल के रखा, इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन को प्रभु हम एडवांस में आपके हाथों में सरेंडर कर देते। प्रभु हर एक आज के दिन के कार्य को आज आपके हाथों में देते। पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आज समय आपको रूह और सच्चाई से पुकार रहे हैं, एक एक के जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से बड़े बड़े काम को करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सामर्थी जलाली परमेश्वर आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन कहें प्रभु जी आपके बड़े अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हमारी माता के गर्भ में रचने से पहले प्रभु अपनी महिमा के लिए आपने चुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रतिदिन के हर एक चिंताओं को अपने ऊपर लेने वाले प्रभु, हमारी फिक्र करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो विलंब से कोप करता है और हमारी मांगने से पहले जानते हैं, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पापों को ढांपने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे अधर्म का लेखा ना लेने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वह हमारे द्रोहियों को रोंदेगा, और सच में हमारा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसका वायदा है कि वो हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करेगा। वो कभी हमें झुकने नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमें हमारे अपने छोड़ देते हैं, समय आने पर वो हमारी सहायता और मदद नहीं करते, हमें अकेला छोड़ देते। पर परमेश्वर जिसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, मदद और सहायता करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक एक जान इस समय प्रभु का धन्यवाद करें। उस शांति के दाता परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु के इस वायदे के लिए उसका धन्यवाद करें। हर एक जन तालियों के साथ परमेश्वर के इस महान वायदे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसका वायदा है कि वो हमें बचाने वाला और हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के इस महान वायदे के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें दिन दोपहरी में और रात की चांदनी में भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे संभालूंगा, और सच में परमेश्वर में प्रतिदिन संभालते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने अपना वायदा किया कि मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर तुम्हारे पास हूँ, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम्हें छुड़ाने वाला, तुम्हें कर्जों से आजाद करने वाला, बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर में संभाल के रखने वाला, आज उसका धन्यवाद करें।
परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, और सच में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमसे कहा कि जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, वो लोगों के सामने कोई ठहर नहीं सका, कोई द्रोही, कोई विरोध ठहर नहीं सकेगा जो परमेश्वर की बाट लगातार जोते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते निहारते रहते हैं। प्रभु उनके जीवन में हालेलुया एक बड़ा महान वायदा दिया है परमेश्वर ने कि कोई जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। ये वायदा परमेश्वर ने यहोशू से किया था। हालेलुया, जब परमेश्वर से कहते हैं कि जो वाचा मैंने मूसा के साथ बांधी थी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, उस वाचा के लिए परमेश्वर कहते कि अब मैंने तुझे चुन लिया है और मेरी करुणा तुझसे कभी दूर नहीं होगी, बल्कि तेरे सामने भी कोई ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर कहते हैं कि जब यहोशू कहते हैं कि जब तू मेरे वचनों पे, मेरी आज्ञाओं पे, मेरी वाचाओं पे बना रहे, ना तो दाएं मुड़े ना तो बाएं मुड़े, तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरे सारे काम सफल होंगे और तू दूसरे के ऊपर प्रभावशाली होगा। दूसरे तेरी बात मानेंगे, सुनेंगे, तू जो कहेगा वैसा ही होगा। इसलिए परमेश्वर उससे कहते हैं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया, वो लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपने अनुग्रह से भर देते हैं। अपना अनुग्रह उन लोगों के ऊपर करते हैं जो परमेश्वर के सम्मुख दीन रहते हैं, नम्र रहते हैं। अपने जो डिसीजन वो लेते हैं, उन डिसीजंस में वो परेशानियां होने से, दुख होने से, दर्द होने से, बीमारियां होने से भी उस डिसीजंस में वो बने रहते हैं। हालेलुया, हो सकता है कि वो आपका कोई भी डिसीजन हो कि मैंने परमेश्वर के सम्मुख इस समय बैठना है तो बैठना है। आपने अपनी शॉप है जहाँ कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई तो रूम है जहाँ पर आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर के सम्मुख वफादार हैं, आपके पास समय है और आप अपने जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपने परमेश्वर को समय देना शुरू किया। जब जब आपके पास समय आया तब तब आप घुटने टेक करके परमेश्वर के सम्मुख बैठे, जहाँ आपने परमेश्वर को पढ़ना, यानी कि वचन क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए जब जब आपको समय मिला तो आपने क्या किया? आपने वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने आपसे बात की, प्रभु ने आपकी अगुवाई की, आपको गाइड किया परमेश्वर ने। ये क्या है? ये आपकी वफादारी है कि जब जब आपको समय मिला है अपनी जॉब प्लेस में, आपने वो समय, वो क्वालिटी समय आपने परमेश्वर को दिया है। और ऐसे लोग जो सब काम करने से पहले प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु को थैंक्स गिविंग देते हैं, उसको भूलते नहीं हैं, हर काम में प्रभु को प्रायोरिटी देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर उन्हें कभी भी झुकने नहीं देते हैं। ऐसे नहीं है, वो लोग कभी कर्जों में नहीं रहेंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों में जब परमेश्वर के सम्मुख वफादारी दिखाएंगे, जब दिखाना शुरू करेंगे आप, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, आपको शाइन करेंगे। आप औरों से क्या होंगे? प्रभावशाली होंगे। आप दूसरों में ज़्यादा अनुग्रह पाएंगे। आप खुद अपने आप को क्या देखेंगे कि मैं तो बाद में आया हूँ, पर मुझे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। तब आपके जीवन में और ज़्यादा परमेश्वर के लिए क्या निकलेगा? थैंक्स गिविंग, कंटिन्यू थैंक्स गिविंग। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के सम्मुख बैठना चाहते हैं पर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, कोई ना कोई काम निकल आता है, पर वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाते। पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जब उन्होंने कोई समय ठहराया और जब उन्हें समय मिला तो वो ही समय परमेश्वर को देते हैं। जितना भी मर्जी थके होने से, बॉडी दर्द होने से, वो अपना क्वालिटी समय परमेश्वर को देते हैं। क्वालिटी समय वो है जब आप थके हैं तो भी आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। अभी आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड किया है, अभी आपने अपने काउंसलिंग की है, हो सकता है आप कोई अपने काम करते हो अपने हाथों का, अभी आपने क्या किया है? अभी आपने अपना काम किया है और वो काम करने के बाद आप बैठने की जगह आप परमेश्वर के सामने बैठने चले गए हैं। हालेलुया, आप संगति में चले गए हैं परमेश्वर के साथ। तो वो क्या, कौन सा समय है? वो क्या समय है? वो है क्वालिटी समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप अपनी थकावट में, अपनी दर्द में परमेश्वर के सम्मुख इस तरह से वफादार रहते हैं तो परमेश्वर आपको शाइन करते हैं। हालेलुया, उसका वायदा है कि वो हमारे विरोधियों के सामने हमारे लिए मेज बिछाएगा और परमेश्वर बिछाते भी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें
आज से एक वाचा परमेश्वर के सम्मुख बांधने की जरूरत है। जब आपकी गवाही नहीं आ रही, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो आपको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? आप प्रभु के वचनों को जानते, प्रभु की सामर्थ्य को जानते हैं। वो हमारा अति पवित्र परमेश्वर है और अपने वायदों का परमेश्वर है। आपके जीवन में यदि अभी तक गवाही नहीं आई है, आप अभी भी कर्जे में है, बीमारी में है, दुख में, परेशानी में है, आपके घर में वही परेशानी है, तो आपको कैसी प्रार्थना करनी है? आपको वाचा बांध के प्रार्थना करनी है। आपको वाचा वाली प्रार्थना करनी है। हालेलुया, कि प्रभु आप मेरे लिए ये कीजिए, मैं आपके लिए ये करूँगा। प्रभु मैं आपके लिए आगे आऊँगा। ये वाचा, जब ऐसी वाचा है आप परमेश्वर के सम्मुख बांधते कि प्रभु आप मेरे जीवन में गवाही दीजिए, मैं आपके नाम का जीवित गवाह बनूंगा परमेश्वर। हालेलुया, मैं सबके सामने परमेश्वर आपके नाम की गवाही दूंगा। हालेलुया, आपके नाम को महिमा दूंगा परमेश्वर। जब आप ऐसी वाचा बांध के प्रार्थना करते हैं तो आपकी गवाही निश्चित है, वो कंफर्म्ड हो जाती है। आप क्या करते हैं? आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर क्या? फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको गवाही के साथ ब्लेस किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मुख इस तरह से प्रार्थनाएं करते हैं, वाचा बांध के प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना क्या है? वो जल्दी आंसर लेके आती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं तो उसका असर और भी ज़्यादा है। जब आप वचन से के साथ वाचा बांध के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जैसे हन्ना ने वाचा बांध के प्रार्थना की तो आपने उसे मुंह मांगा वर दिया, तो प्रभु जी आज मैं भी उसी तरह से वाचा बांधता हूँ। प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, मुझे कर्जों से आजाद कीजिए प्रभु, ताकि मैं प्रभु आपने बिजनेस के जरिए आपकी महिमा कर सकूं। मुझे प्रभु जी मेरे हाथों की कमाई को ब्लेस कीजिए, ताकि प्रभु जी मैं अपने हाथों की कमाई से आपके नाम की महिमा कर सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वायदा है, उसके वचन में लिखा है भजन संहिता 102 में कि वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सभी जन का हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि वह हमारे जीवन के सब अधर्म को क्षमा करता है। अधर्म पाप है, वो क्या है? गलतियां हैं, वो गुनाह है जो हमने अनजाने में किए, जहां हमने परमेश्वर में होकर के किए, जहां हमसे हो गए। जब हम ये सब अपने अधर्मों को, पापों को परमेश्वर के सम्मुख आकर के मानते हैं, उन्हें याद करते हैं और उन्हें परमेश्वर के सम्मुख आके मान लेते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, तो प्रभु का वचन पूरा होता है कि वह तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, जब भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु ने कहा कि विश्वास की प्रार्थना के कारण रोगी चंगा हो जाएगा, और यदि उसने कोई गलती अपराध किया होगा तो परमेश्वर कहते हैं मुझे उससे क्षमा करूंगा। और जब आप इस वचन में देख रहे हैं भजन संहिता 103 और उसके 3 वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। सच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया, परमेश्वर बार बार हमें कहते हैं कि वो हमें क्षमा करने वाला और हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और जो लोग ऐसे वचनों से प्रार्थना करते कि प्रभु आपका वायदा है, आपके वचन में लिखा है कि आप मेरे सारे अपराधों से क्षमा करेंगे और मुझे चंगा करेंगे। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब ये वचन को समझ पा रहे हैं, जब इस वचन को पढ़ रहे हैं भजन संहिता 103 में, तो आपको समझ आ रहा है कि आपने क्या गलती की है, आपसे क्या अपराध हुआ है, और आज क्या है आप उसके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और वायदे के साथ, वचन के साथ परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हुए कि प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा करने वाले और मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा जलाली परमेश्वर है, वो तेजों में परमेश्वर है। इसलिए तो उसके वचन में लिखा है यशायाह 60 में कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरे जीवन में आ चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा महान परमेश्वर है जो कभी हमें ना छोड़ते हैं ना कभी त्यागता है। इसलिए हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही डरने की जरूरत है, ना ही घबराने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो डरेंगे वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, पूर्ण रीति से अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। वो परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 103 उसके 8 में लिखा है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। और आज हमें परमेश्वर की करुणा की ज़रूरत है, उसके अनुग्रह की ज़रूरत है, उसकी दया की ज़रूरत है। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में परमेश्वर की दया आएगी, उसका अनुग्रह आएगा, उसकी करुणा आएगी, जब उसका तेज हमारे जीवन में आएगा, तो हमारे जीवन में कभी भी किसी वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी कमियों को दूर करके हमारी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे लिए मुहैया करने वाला हमारा यहोवा यिरे है। वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो हमारे लिए पहले से इंतज़ाम कर देता है। हो सकता है आपके बिजनेस का लॉस्ट होने वाला हो, और उससे पहले ही परमेश्वर ने आपको कोई और बिजनेस के साथ ब्लेस कर दिया है। आपकी परमेश्वर ने जगह चेंज कर दी है, पोजीशन चेंज कर दी है। ये क्या है? वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। वो लोगों के जीवन को परमेश्वर ज़्यादा और जल्दी ब्लेस, जो लगातार परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं, सबसे पहला स्थान वो परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहें, प्रभु जी आज से मैं वफादार रहूंगा। प्रभु आज से मैं वफादार रहूंगा आपके साथ। प्रभु जी आज से, प्रभु यीशु मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं आपके वचनों पे चलने वाला हूँ। मैं ना दाएं मुड़ूं ना मैं बाएं मुड़ूं। और प्रभु सच में आपका वायदा है कि आप मुझे प्रभावशाली बनाएंगे। आपका वायदा कि आप मुझ पे दया करेंगे। आपका वायदा कि आप मुझे अपनी करुणा से भरेंगे। आपका वायदा कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे चंगा भी करेंगे। आज कहें कि प्रभु जी मैं अपने सारी गलतियों को आपके सम्मुख आके मान लेता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज आप परेशान है, बीमारी की हालत में है, दुख में है, कर्जे में है, बार बार आपको वही चीज़ों का सामना करना पड़ा। आज पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा चंगा करने वाला प्रभु है, अनुग्रहकारी, दया का सागर, क्षमा की खान, हमें अपने तेज से, अपने उजियाले से भरने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं, आज उन्हें निराशाओं से आजाद कीजिए, बीमारियों से चंगा कीजिए, दुख कष्ट इनके जीवन से निकालने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक घबराहट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके जीवन को छोड़ के चली जाए। हर एक डर आपके जीवन में से प्रभु के सामर्थी नाम से जाए। वो डर जो आपको कर्जे को लेकर के है, जो आपको पैसा देना है और आपके पास नहीं देने के लिए, आज हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपको उस कर्जे से रिहा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप ऐसी गुड न्यूज़ पाएं कि आपका कर्जा जो है वो क्लियर हो चुका है, आपकी जो EMI है वो क्लियर हो चुकी है। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर जो हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, आज आपको कर्जों से आजाद करे, नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद करे, जो बार बार आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में बार बार बीमारी को लेके आती है। ऐसी दुष्ट आत्मा प्रभु के सामर्थी नाम से आपके घर से चली जाए। प्रभु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते कि आपके घर में से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु एक एक जनों को संभालना, जहां कहीं भी आते और जाते हैं, आज प्रभु आपका बड़ा फेवर इनके ऊपर उतरे। आज प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह इनके साथ साथ जाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते। प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें आज आपकी जरूरत है, जिन्हें आज प्रार्थना की जरूरत है, जो आज अपने जीवन को हार चुके हैं प्रभु, थक चुके हैं। आज हम प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाही दीजिए, उन्हें छुए और चंगा कीजिए, उन्हें छुए और उनके पिता परमेश्वर गलतियों से, निराशाओं से, दुखों से, परेशानियों से, दर्दों से आज उन्हें आजाद कीजिए। हम प्रार्थना करते कि शरीर की वो दर्द जो सर से लेकर पैरों के तलवों तक है, जब 24 घंटे दर्द है, आज प्रभु के सामर्थी नाम से आपके शरीर को छोड़ के चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके जीवन में से, आपके शरीर में से वो सदा के लिए चली जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी जो डॉक्टर ने बोला कि आपको इसके साथ जीना है, आज हम प्रार्थना करते कि यीशु के सामर्थी नाम से आपके शरीर में से वो चली जाए, वो गायब हो जाए प्रभु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वाचा बांध के प्रार्थना करें तो हर एक बीमारी से आप आजाद होने जा रहे हैं, आज कर्जों से आजाद होने जा रहे हैं,
आप अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। प्रभु आपको बेबी की ब्लेसिंग बहुत जल्द देने जा रहे हैं वो लोगों के जीवन में जो आज वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने बच्चों का नाम ले और कहें प्रभु मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चों के फ्यूचर को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। और जब आप परमेश्वर के हाथों में कुछ देते हैं तो आपको लगातार इसके ऊपर प्रार्थना करते रहना है ताकि परमेश्वर आने वाले समय में आपके बच्चों को शाइन करे, ताकि परमेश्वर की ओर से आपके बच्चे आने वाले दिनों में शाइन कर पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उनका फ्यूचर ब्लेस्ड होने पाए, उनका फ्यूचर सुपर ब्लेस्ड होने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो जो बीमारी के श्राप है, जो मृत्यु के श्राप है, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक श्राप आपके घर में से चले जाए। कर्जे के श्राप, बीमारी के श्राप, हम प्रार्थना करते कि यीशु के सामर्थ्य नाम से वो आपके घर को छोड़ के चले जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर को खड़ा करे और कर्जे से आपको आजाद करे। थैंक यू जीसस। वो जो नशे की दुष्ट आत्मा आपके भाई के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पापा के जीवन में, हो सकता है वो आपके जीवन में हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं पर वो क्या है, वो छुपा के करते हैं। आज हम प्रार्थना करते कि हर एक जन जो नशा करते हैं प्रभु के सामर्थ्य नाम से, जितने जन इस समय परमेश्वर के जूरी के साथ कनेक्ट और नशा करते हैं, जहाँ आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करते हैं कि नशे की दुष्ट आत्मा उनके जीवन में से चली जाए। नशे की जो तलब बार बार लगती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक तरह के नशे से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा के अटैक आपके जीवन से, आपके घर से, आपके बच्चों के जीवन से इसी वक्त प्रभु के नाम से छोड़ के चले जाए। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र, हम प्रार्थना करते प्रभु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, क्योंकि वो विश्वास करेंगे। और जब वो यीशु के नाम से कहेंगे कि दुष्ट आत्मा तू मेरे घर में नहीं ठहर सकता, तू मेरे घर में नहीं टिक सकता, तू मेरे बच्चों के जीवन में नहीं ठहर सकता, तो उसको आपके घर से जाना ही है, उसको आपके बच्चों के जीवन को छोड़ के जाना ही है। थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने बच्चे कमजोर हैं प्रभु जी उन्हें कमजोरी से आजाद कीजिए, उनके जीवन को आज अपने बल से भर दीजिए, आज अपनी ताकत से भर दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु दया करो, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु यीशु राजा। आज छू लीजिए इनके पूरे परिवार को, इनके घर को प्रभु यीशु राजा। इनका आना जाना आज मुबारक ठहराने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बीपी की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, लंग की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए। हालेलुया प्रभु यीशु। वो प्रॉब्लम, वो इन्फेक्शन जो ब्लड में, यूरिन में, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके शरीर को छोड़ के चली जाए। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, हम प्रार्थना करते हुए यीशु के नाम से आपके शरीर में से चले जाए। वो गुप्त रोग प्रभु के नाम से आपके जीवन में से गायब हो जाए। सिस्ट, स्टोन, ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम सुन और उनके शरीर से बाहर आ, गायब हो जा, वैनिश्ड हो जा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जो शरीर में कमजोरी है, जो स्वेलिंग है, आज आपके सामर्थ्य नाम से इनके शरीर को छोड़ के चली जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इनका रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, इनकी पिता परमेश्वर जो रुकी हुई दुकान है, जो रेडी है, आज आपके सामर्थ्य नाम से चलने लगे। प्रभु इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कीजिए। जहां कहीं भी आते और जाते हैं आपके सुरक्षा के स्वर्गदूत इनके साथ जाए, हर हानि या नुकसान से बचाना प्रभु जी। जो इनके जीवन के रुके हुए काम है वो आपके सामर्थ्य नाम से पूरे होने लगे, आपके सामर्थ्य वचनों से वो पूरे होने लगे। हम प्रार्थना करते प्रभु आपके आगे। थैंक यू जीसस। जो खोई हुई चीजें हैं, जो लोग अपना घर छोड़ के चले गए हैं, खोई हुई चीजें मिलने पाए, जो घर छोड़ के चले गए हैं, हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते कि वो वापस आ जाए, प्रार्थना करते कि वो आपके घर वापस आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिस न्यूज के लिए आप वेट कर रहे हैं, प्रार्थना करते कि आज वो आज आपको मिलने पाए, आज आप गुड न्यूज को रिसीव करेंगे। गुड न्यूज आज आपके जीवन का हिस्सा है, ग्रेट टेस्टमनी आज आपके जीवन का हिस्सा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, उस आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आप सबको इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग, सभी ने तैयारी के साथ आना है। हालेलुया। अपने लिए टिकट्स को बुक कराएं, जो लोग दूर से हैं इंतज़ाम करें, आपके लिए इंतज़ाम किए गए हैं ये चर्च में, इसलिए सभी ने आना है। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें ले के आना है, इसलिए क्योंकि प्रभु का काम है। हालेलुया। प्रभु के
काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपने लगातार प्रार्थना करनी है। और जो लोग सच में ज़रूरतमंद है, जिन्हें प्रभु की ज़रूरत है, जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, आपने उन्हें अपने साथ जरूर लेके आना है बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि हमारा प्रेम परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे विश्वास से बढ़कर काम करने वाला प्रभु है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद और सहायता करना एक एक जनों की। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो लोग गवाही देना चाहते हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और जो लोग आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए अपनी स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए, और चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, तो आप अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य में बो सकते हैं। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया। हालेलुया।